बिना भगवान का नाम लिए कोई भी जीवन का खेल हार जाएगा, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा घर हो या खूबसूरत पत्नी। ऐसा ही हुआ विजय पाल के साथ, जिनका नाम बदल दिया गया है। वह एक अमीर पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता ने बहुत ही मामूली शुरुआत की थी और कड़ी मेहनत से एक अमीर उद्योगपति बने। विजय पाल को बचपन से ही जो चाहिए होता था वो मिल जाता था, क्योंकि उनके पिता जिंदगी की महंगी चीजें खरीद सकते थे। एक अच्छा स्कूल और कॉलेज, जेब में खूब सारे पैसे और घूमने के लिए एक अच्छी कार। उन्हें जिंदगी में किसी भी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनके बहुत सारे दोस्त थे, जिनमें से कई लड़कियां थीं, क्योंकि वो पैसे उड़ा सकते थे। उनके पिता उन्हें जो नहीं दे पाए वो था जीवन जीने का सही तरीका सिखाने वाले धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, जिसे भारत में संस्कार कहा जाता है। समय के साथ साथ विजय पाल अपने माता पिता के बिगड़ैल बच्चे बन गए। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनके पिता ने उनकी शादी एक अच्छे परिवार की बहुत ही खूबसूरत लड़की से कर दी। जल्द ही विजय पाल थोड़े शांत हुए और घर पर रहने लगे। वो अपने पिता के बिजनेस में भी हाथ बंटाने लगे और उनके फैक्ट्री जाने लगे। अगले 5 सालों में उन्हें 2 खूबसूरत बेटों का आशीर्वाद मिला और परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इस समय तक विजय पाल के पास रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगलो था, एक शानदार कार थी, उनके पिता द्वारा बनाया गया एक अच्छा खासा बिजनेस था और 2 बच्चों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी टी एथाई। हालांकि संस्कार यानी अच्छे जीवन के लिए धार्मिक विश्वास गायब था। देखते हैं कि विजय पाल अब जीवन का खेल कैसे खेलने वाले थे। यहीं पर एक और औरत ने उनकी जिंदगी में प्रवेश किया। नीना 24 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, जो एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता ने उसकी शादी तब कर दी जब वो सिर्फ 20 साल की थी। नीना का पति एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था, जो विजय पाल के पिता की ही कंपनी थी। नीना को भी उसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिल गई, जहां उसका पति काम करता था। नीना और उसका पति एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। विजय पाल के पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी और उन्होंने अपने बेटे को अपने बिजनेसेस को पूरा समय देखने का निर्देश दिया। यहीं पर विजय पाल की मुलाकात नीना से हुई और उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो उसे किसी न किसी बहाने से अपने ऑफिस कैबिन में बुलाते और धीरे धीरे नीना भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। विजय पाल ने नीना पर महंगे तोहफे लुटाए, जो एक गरीब परिवार से थी, और इस तरह कुछ समय बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। विजय पाल को अपनी पत्नी से इस संबंध को छिपाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सावधानी के तौर पर उन्होंने नीना के लिए एक फ्लैट खरीदा, जहां वो उससे मिलते थे। नीना का बर्ताव देखकर उसका पति उसे छोड़कर दूसरे शहर चला गया। अब इन दोनों प्रेमियों के पास खुलकर समय बिताने का मौका था। यह खेल अब बुरा होने लगा था। कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने विजय पाल की पत्नी को यह राज बता दिया। जैसे ही विजय पाल की पत्नी को सच्चाई का पता चला, उन्होंने अपने माता पिता के साथ बहुत हंगामा किया और अपने पति के माता पिता से भी। विजय पाल की पत्नी और मां ने नीना से मुलाकात की और उसे चेतावनी दी कि वो अपनी हरकतें सुधारे और विजय पाल को अकेला छोड़ दे। इस बीच विजय पाल ने अपनी पत्नी पर तलाक देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वो नीना से शादी कर सके। आखिरकार परिवार का दबाव और प्रभाव काम कर गया और नीना को कंपनी छोड़नी पड़ी और विजय पाल द्वारा उसे दिया गया फ्लैट भी। वो कुछ समय के लिए दूसरी जगह रहने चली गई। परिवार को लगा कि मामला खत्म हो गया और उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ महीने शांति से बीत गए और चीजें लगभग सामान्य हो गईं। एक दिन विजय पाल अपने ऑफिस गए थे और अपने दोनों बेटों 9 और 6 साल के को भी साथ ले गए थे। अचानक शाम को करीब 5 बजे पुलिस ने उन्हें घर आने को कहा। अपने घर पहुंचने पर पता चला कि उनकी पत्नी, मां और पड़ोस की एक औरत बंगलो के ड्राइंग रूम में
खून से लथपथ पड़ी हैं। उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई थी और सभी मृत थीं। जल्द ही उनके बूढ़े पिता भी घर आ गए और वहां पुलिस की भीड़ लग गई। घर पर शोक का माहौल था। चूंकि कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी, इसलिए यह चोरी का मामला नहीं हो सकता था। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस को मामला सुलझाने में सिर्फ 3 दिन लगे और उन्होंने नीना को गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही पुलिस ने विजयपाल को भी गिरफ्तार कर लिया और यह जानकर पूरा इलाका हैरान रह गया। 3 औरतों की मौत के पीछे जो कुछ हुआ वह वाकई हैरान कर देने वाला था। ज्ञानी लोग कहते हैं कि दूसरे की पत्नी और धन पर नजर रखना जहर खाने के बराबर है, जिसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स की जांच करने के बाद पाया कि घटना से 2-3 दिन पहले विजयपाल और नीना ने कई बार बात की थी ही। फिर पुलिस ने नीना को पास के एक कस्बे से पकड़ा और उससे पूछताछ की। उसने बताया कि कंपनी और कस्बा छोड़ने के बाद भी विजयपाल उसके संपर्क में था और वे चुपके मिलते रहते थे। दोनों ने विजयपाल की पत्नी को रास्ते से हटाने और इसे चोरी का रूप देने की योजना बनाई। एक बार यह हो जाने के बाद ये दोनों शादी कर लें। अपनी पत्नी की हत्या के लिए इन दोनों ने सुपरी हत्यारों की मदद ली। उस दिन विजयपाल अपने बेटों को अपने साथ ऑफिस ले गया ताकि वे घर में न रहें। उसने सुपरी हत्यारों को काम के बारे में जानकारी और समय भी बताया और शाम 4 बजे का समय सुझाया, जब उसकी मां आमतौर पर शाम की सैर के लिए बाहर जाती थी और उसकी पत्नी घर में अकेली होती थी। लेकिन नसीब से उस दिन पड़ोस की एक औरत करीब 3:45 पर उसकी पत्नी से मिलने आई और उसकी मां ने शाम की सैर रद्द कर दी थी क्योंकि वे बातें कर रही थीं। तो उस समय विजयपाल की पत्नी, उसकी मां और पड़ोस की यह औरत घर में मौजूद थीं। सुपरी हत्यारे लैंडलाइन टेलीफोन ठीक करने के बहाने आए और अंदर चले गए, जहां उन्हें एक की बजाय 3 औरतें मिली। वे घबरा गए और उन्होंने सभी को गोली मार दी। लेकिन ऐसा न हो कि कोई जिंदा रह जाए और किसी को बता दे। वे चोरी के सबूत भी छोड़ना भूल गए और घबराहट में वहां से भाग गए। इस तरह पूरी योजना एक भयानक घटना में बदल गई। इस तरह के अपराध के लिए विजयपाल के लंबे समय तक जेल में रहने की संभावना है और उनके बेटों, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है, के लिए इस क्रूर दुनिया का सामना करना बहुत मुश्किल होगा और अच्छे इंसान बनना भी। विजयपाल के बूढ़े और बीमार पिता की हालत बहुत खराब होने वाली है। सिर्फ एक और औरत की वासना के लिए एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस आदमी के ऊपर कितना बड़ा बोझ होगा जो अपनी ही मां और पत्नी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। क्या ऐसे वासनापूर्ण संबंध जो एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं अच्छे होते हैं? मैं यह निर्णय पाठकों पर छोड़ता हूं। वास्तव में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और संस्कारों के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐसी ही असली जिंदगी की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।